डू वी हैव एनी सुपर पावर्स? क्या हमारे पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे हम कोई भी चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं या उसे हासिल कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? आप इसके बारे में सोचिए। वील कम बैक टू द टॉपिक, बट टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, सब जगह पे फॉलो कर लो एंड स्टे इन टच विद मी। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक। ओके, ब्रह्मास्त्र। तो मैंने हमारी हिस्ट्री में बड़ा देखा है कि यार इस योद्धा के पास ये ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने उसको यूज़ किया एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड, यू नो, उसका कोई काट नहीं है ब्रह्मास्त्र का। तो आई वॉज वंडरिंग कि यार ऐसी कोई पावर हमारे पास क्यों नहीं है? होनी चाहिए ना, हम भी तो भगवान जी के बच्चे हैं, वी शुड हैव सम पावर्स। तो ऑन माई जर्नी आई रियलाइज दैट यस, वी डू हैव दीज पावर्स बट दे आर हिडन इनसाइड अस। अब आप देखो कि आप सपोज बीमार हो तो आप किसी वैद्य के पास जाते हो, वैद्य जी आपको औषधि देते हैं, दवाई, मेडिसिन, राइट? एंड यू आर 1000% श्योर कि ओके वैद्य जी ने दे दिया तो अब तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी, राइट? और मोस्ट केसेस में आप ठीक हो जाते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि इज इट जस्ट द मेडिसिन और इज इट ऑल्सो समथिंग एल्स? यस, यू गॉट इट राइट। फेथ, भरोसा। तो इस केस में उनकी मेडिसिन से ज़्यादा पावर आपका फेथ क्रिएट करता है, जिससे आप ठीक हो जाते हो। अगर आप मेडिसिन खा रहे हो और आप दुखी हो, परेशान हो और आपको लग रहा है आप ठीक नहीं होगे, तो आप ठीक नहीं होंगे। ओके, तो फेथ तो एक ब्रह्मास्त्र है जो कि है हमारे पास, जो हमारे अंदर है कि हम इसका यूज़ करते हैं कि नहीं। फेथ के साथ साथ एक और ब्रह्मास्त्र है बहुत इंपॉर्टेंट। जब फेथ और ये दूसरा वाला ब्रह्मास्त्र कंबाइन हो जाता है ना, तो मतलब उसका कोई काट हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप समझ गए ना? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि फेथ तो बाय डिफॉल्ट है, हम दुखी होके भी, भरोसा नहीं करके भी खा रहे हैं दवाई, यू नो, वो एक चीज हो गई। अब हम भरोसा करके खा रहे हैं पर हम फिर भी दुखी है, वो दूसरी चीज हो गई। पर नाउ कम्स द सेकंड ब्रह्मास्त्र इन द पिक्चर, जिसको कहते हैं सुख, हैप्पीनेस, डिवाइन जॉय, दिव्य आनंद। ओके, दिस इज योर सेकेंड ब्रह्मास्त्र गाइज, एंड उसके बारे में मैंने अपनी बुक डिवाइन जॉय में लिखा हुआ है कि आप कैसे लाइफ के मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी खुश कैसे रह सकते हो, और जब आप खुश रहते हो तो फिर क्या होता है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। दिस इज फुल चैप्टर बाय चैप्टर, एंड इसमें ये आपके कॉन्टेंट्स हो गए। देन एवरी चैप्टर हैज सम insights about how things should be, and it has my personal story as well. Okay, my experience section में then there is an assignment which you must do. उसके बाद there is a section called take away, and for those of people who want my autograph, इस पे मेरा autograph भी है and photograph भी है. So please buy this book on Amazon and Flipkart. कहीं से भी ले लो, पढ़ लो और पढ़ो और उसको अपनी लाइफ में inculcate करना शुरू करो. Okay, alright, so talking about happiness, happiness is definitely a big huge ब्रह्मास्त्र। मतलब फेथ है तो हैप्पीनेस है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हैप्पीनेस है जिसका मतलब है कि फेथ है, तभी आप खुश हो। तो द एंटायर सार और कंक्लूजन ऑफ दिस इज खुशी। ओके, खुश रहना है। कोई भी चीज़ जब आप खुशी खुशी करते हो तो आप और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो जो आपको और खुश करे, बिकॉज यू नो वी आर ऑल मेड ऑफ एनर्जी, राइट? हमारी एनर्जी अगर इस लेवल पे है तो इस लेवल की चीज़ अट्रैक्ट करेगी, इस लेवल पे तो इस लेवल की चीज़ अट्रैक्ट करेगी, राइट? अब आप देखो कि आप जब भरोसा और खुशी दोनों मिला दो तो आपका माइंडसेट क्या होता है? You will be literally flying, you will be on cloud 9, you will be like dancing, giggling all day because you have faith and you are happy. You know that whatever you want will happen. And when you work with that mindset, guys, trust me, anything in the world is possible. Like today when I'm talking to you, my net worth is not even rupees 1 crore, okay? Honestly, I want कि मेरा नेटवर्थ उतना हो जाए, ओके? बट मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं
करोड़ नहीं, 1000 करोड़ की मालकिन हूँ। और जब मैं खुशी खुशी फेथ के साथ मज़े के साथ सोचती हूँ कि यार ये तो होगा, मुझे मुंबई में एक ट्रिप्लेक्स चाहिए, ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस, ट्रिप्लेक्स मतलब बड़ी सी टेरेस हो, ऊपर में स्विमिंग पूल हो, क्या व्यू हो सी का, बड़े बड़े कमरे हो, और 1000 करोड़ आएंगे तब तो मैं इतना बड़ा घर लूँगी, बड़े बड़ी गाड़ियाँ में घूमूंगी, इधर घर उधर घर, ये शॉपिंग ये ट्रिप, सब कुछ, डोनेशन, चैरिटी, स्कूल्स खोलना, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। पर क्या हम इस माइंडसेट में रह के ये चीज़ कर सकते हैं, या इस माइंडसेट में कि यार 1000 करोड़ कैसे कमाऊंगी, और 1000 करोड़ आएंगे कैसे यार, सपना इतना बड़ा, अभी तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, 1000 करोड़ कितना होता है पता है, 1000। आयु किडिंग मी? नहीं हो पाएगा यार, कैसे होगा, ना भरोसा है ना खुशी है। अब भरोसा भी है, चलो हाँ ठीक है मैं 1000 करोड़ कमा लूँगी, ठीक है कमा लूँगी, मैं भरोसा करती हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ, एक्साइटेड नहीं हूँ कि यार 1000 करोड़ में ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। सी दिस इज हाउ योर हैप्पीनेस टॉक्स, लाइक एनर्जी चेंज हो गई, एंड नाउ यू फील कि ओके ये बोल रही है तो ये कर लेगी, शी इज सो श्योर, शी विल डू इट, राइट? This is the feeling that you are having. So imagine what signals am I giving to the universe. Universe तो knows कि she is prepared. We have to bless her with 1000 करोड़. There is no negotiation. ज़्यादा करो भले चलेगा. कम is 999 भी नहीं ओके मेरे को. Okay. So this is the ब्रह्मास्त्र that you have. और मैं चाहूँगी कि आप लाइफ में कुछ भी करो, आपका सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा गोल, forget everything else in the world, खुश रहना, हैप्पी रहना. You need to be happy, you must be happy during any circumstance, during any challenge in your life. And I have mentioned about everything in this book, and you must read it guys, because this book is magical. I've written down everything that I was guided to write, and I think you must read it, okay? And when you start finding happiness around the toughest situations, okay, that is when your energy will get fixated, and when your energy gets fixated, things will come to you on their own, कि आप बस खुश रहो और चीज़ें आएंगी और आपको और खुशी देकर जाएंगी. ट्रस्ट मी, मैं बोल रही हूँ, अपने सारे गोल्स को साइड कर दो, अपने दिमाग में यही रखना कि मुझे खुश रहना है. अब आपका कोई भी गोल उस विजन से अलाइन करे ना, तो वो आपकी लाइफ में आ जाए. कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो आपकी खुशी को थोड़ा भी ऊपर नीचे करे. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग. ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग मोमेंट्स होते हैं, वेयर वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल टर्मोइल, समटाइम्स वी लूज सम इम्पॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ्स. सी दीज आर वेरी, क्या बोलूँ, very emotional situations, and these are very challenging mentally, emotionally. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे सिचुएशन में भी आपको खुशी रहना है. Never I will say that, never. But I'm saying here is that कुछ खराब भी हो रहा है ना, तो वो पेन को फील करो, but have that determination कि I have to bounce back, I have to recreate my life, I have to restart. एंड धीरे धीरे खुद को मोटिवेट करो टू कम बैक टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस. क्योंकि अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है तो वो भी चाहेगा कि आप हमेशा खुश रहो, वो आपको दुखी देखना नहीं चाहेगा, राइट? और अगर फाइनेंशियल टर्मोइल है या कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है जैसा आप चाहते हो, तो वो भी तभी तक वर्कआउट नहीं करेंगी जब तक आप सैड रहोगे. सो उस चीज़ को वर्कआउट कराने का तरीका ये है कि आप खुश रहो. ओके, सो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आई होप ये ब्रह्मास्त्र का आप यूज़ करना अब से शुरू करोगे, ठीक है? एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, शेयर, कमेंट, अपनी स्टोरीज बताएं कमेंट में, अपनी हैप्पीनेस की स्टोरी, अपनी फेथ स्टोरी. लेट अस ऑल नो एंड लेट अस ऑल गेट इंस्पायर्ड बाय यू गाइज, ओके? एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद समबडी, मे बी ये किसी के काम आ जाए. Be somebody's angel, because we are all somebody's angels, okay? Thank you so much. Namaste.